क्या नाम स्मरण सिर्फ इतना ही है कि किसी नाम की आवृत्ति करना, उसको दोहराना, जैसे राम राम राम, या इसके अंदर कुछ और भी गहरी बात छुपी हुई है? आखिर में स्मरण क्या है? राम का स्मरण क्या है? रामचरितमानस में तो आता है कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। कि राम तो पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, उनका जो स्वरूप है वो किसी हाथ पैर वाले मानव का नहीं है, वो ब्रह्म है, निराकार है। और अविगत अलख अनादि अनूपा, स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले नहीं हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, अनादि हैं, आदि रहित हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं हुई है कि कोई जन्म हुआ हो, और विकार से रहित हैं, भेद से रहित हैं। ऐसा वेद उनके स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो ये राम कौन है, और क्या राम नाम का जो स्मरण है जिसके बारे में इतनी चर्चा है, वो स्मरण किस तरीके से है? क्योंकि जब भी हम किसी नाम को जपेंगे तो नाम के साथ में रूप आ ही जाता है। आप जैसे बोले रोड, तो स्मृति में रोड की स्मृति आ जाती है, रोड का स्वरूप आ जाता है। आप किसी व्यक्ति का नाम लें, जैसे महेश, तो महेश यदि आपका मित्र है तो उसका स्वरूप आ ही जाएगा। ऐसे ही जब आप बोलते हैं राम, तब राम का जो स्वरूप है, तीर धनुष वाले राम है, वो स्वरूप चिदाकाश के अंदर आ ही जाएगा। क्या यही है नाम स्मरण, या कुछ और गहरी बात है? इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए कि जब आपका कोई प्रिय है, जिससे आपको लगाव है, गहरा प्रेम है, क्या आप उसके नाम का स्मरण करते हैं? क्या उसके नाम का जप करते हैं, या उसका प्रेम आपके हृदय में अपने आप ही स्मृति के रूप में विद्यमान रहता है? एक स्मरण तो वो होता है जो नाम के सहारे से होता है, एक स्मरण वो होता है जो किसी रूप आकृति के सहारे से होता है, और एक स्मरण वो होता है जो विद्यमान रहता है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, उसके नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसके नाम का उच्चारण करेंगे तभी उसका स्मरण होगा, वो स्मरण तो विद्यमान है। ऐसे ही क्या राम नाम का स्मरण या नाम स्मरण के अंदर भी कोई ऐसी गहरी बात छुपी हो जिसको हम नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे? इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए हनुमान जी को चर्चा में लेते हैं। हनुमान जी को जो धार्मिक समाज है अधिकांशतः एक ऐसे देवता के रूप में लेता है जो बहुत शूरवीर हैं और राम के काज को करने वाले हैं। लंका का दहन किया, माता सीता का पता लगाया, लेकिन इतना ही नहीं है, हनुमान जी ज्ञानी हैं। और जब वे लौट करके लंका से वापस आते हैं तब राम जी उनसे पूछते हैं एक प्रश्न, इंक्वायरी करते हैं, कहूँ तात के ही भांति जाने की, रहती करती रक्षा सो प्राणी की। कि हे तात, मुझे तो ये बताओ, ये तो तुमने बता दिया कि लंका का दहन कैसे हुआ था, अब मुझे ये बताओ कि जानकी जो हैं, सीता जी जो हैं, वो किस तरीके से रहती करती रक्षा स्व प्राण की, अपने प्राण की, स्व प्राण की रक्षा किस तरीके से करती हैं। और यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी खूबसूरती से साधना का बहुत अमूल्य सूत्र लिख देते हैं।
हनुमान जी का उत्तर होता है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कि हे प्रभु, आपके नाम का रात दिन पहरा लगा हुआ है, ध्यान की किवाड़ी लगी हुई है और दृष्टि जो है आपके चरणों में स्थिर है। ऐसे में प्राण किस तरीके से चले जाएंगे? कौन से प्राण की चर्चा है ये? यदि भौतिक शरीर के जीवित रहने से संबंधित जिस प्राण की बात करी जाती है उस प्राण की चर्चा है, तो इस तरीके से नाम का पहरा लगाना, ध्यान की किवाड़ी लगाना और चरणों पर दृष्टि रखना काम नहीं आएगा। भौतिक प्रतिघात में तो भौतिक अस्त्रों की, शस्त्रों की लड़ाई की ही आवश्यकता होती है, सुरक्षा की ही आवश्यकता होती है। यहाँ पर साधना का सूत्र पिरोया हुआ है। जो श्री राम ने पूछा कि कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्व प्राण की, कि जानकी जी अपने स्व प्राण की रक्षा कैसे करती हैं। ये क्या है स्व प्राण? स्व मतलब मैं, और प्राण से अर्थ है उस निश्चय का स्थिर रहना, अर्थात मैं हूँ ऐसे भाव का स्थिर रहना, स्वरूपस्थ रहना। ऐसी आपत्ति के समय में भी जानकी जी अपने स्वरूप के निश्चय को किस तरीके से संभाल करके रहती हैं, ये पूछ रहे हैं श्री राम। और उसका उत्तर जो हनुमान जी ने दिया, वे भक्त भी हैं, वे ज्ञानी भी हैं, और इतनी गहरी बात उन्होंने कही, नाम पाहरु दिवस निसी। नाम का पहरा लगा हुआ है रात दिन। हम भूल जाया करते हैं अपने स्वरूप को। हम भूल जाया करते हैं कि मैं हूँ मात्र की ही मेरी सत्ता है, उपस्थिति मात्र। किसी शरीर का होना मेरा होना नहीं है, किसी व्यक्ति का होना मेरा होना नहीं है। इस जगत की भूल भुलैया में, इसके व्यवहार में हम हमारे स्वरूप की विस्मृति कर दिया करते हैं। इसी के विषय में पूछा जा रहा है कि नाम पाहरु दिवस निसी, कि नाम का रात दिन पहरा लगा हुआ है। रात और दिन प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का अर्थ ये, रात मतलब प्रकाश का अभाव अर्थात अंधकार, और दिवस मतलब प्रकाश का प्रभाव अर्थात उजाला। किसी साधक के लिए स्वरूप की स्मृति का विद्यमान रहना ही प्रकाश है, और जगत की भूल भुलैया में फंस करके स्वयं के स्वरूप को भूल जाना, स्वरूपस्थ न रह करके व्यक्ति हो जाना, यही अंधकार है। हनुमान जी कहते हैं आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अर्थात जगत के व्यवहार को करते हुए भी जानकी जी स्वरूपस्थ हैं, और जब जगत का व्यवहार नहीं है तब भी स्वरूपस्थ हैं। उनका होना मात्र मैं हूँ का भाव सतत रूप से विद्यमान है। तो ये नाम का जो पहरा है, क्या यही मैं हूँ के भाव में स्थिर रहने से संबंधित है, या राम 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 ऐसी आवृत्ति से संबंधित है? यदि ऐसी आवृत्ति से संबंधित है तो इन चौपाइयों से तालमेल कैसे बैठेगा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। यदि राम ब्रह्म है, परमार्थी उनका स्वरूप है, इंद्रियों को भी विषय नहीं बन सकते, तो निश्चित ही उनका कोई ऐसा नाम नहीं है कि राम हो, रघुपति हो या कुछ और हो। इशारा उनके ब्रह्म तत्व की ओर है, और ब्रह्म तत्व सदैव ही अरूप होता है, अनाम होता है, क्योंकि वह निराकार होता है, व्यापक होता है। दरअसल बात यह है, एक नाम सबके हृदय में सतत रूप से विद्यमान है, मैं हूँ, लेकिन हम इसको जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम विचारों वाले नामों में खोए हुए हैं, जो विचारों की सत्ता से हमारे सामने आभासित हैं। हम जानते हैं दूसरे लोगों को, हम जानते हैं वस्तुओं को, और हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम है। नाम रूप की उपाधि एक साथ जुड़ी हुई है। किसी भी नाम का स्मरण नहीं करना
अपने मैं हूँ के भाव पर आ जाना है। नोटिसिंग नथिंग, फोकसिंग एट नथिंग, किसी के प्रति फोकस नहीं होना, किसी के होने के प्रति फोकस नहीं होना, उसको नहीं जानना, आपको आपके स्वभाव, आपके होने के मात्र के रूप में शेष छोड़ देता है। लेकिन इस चीज़ की इग्नोरेंस हो जाती है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जिस समाज के अंदर हम रहे हैं उस समाज के अंदर हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि विचार वाली जो चीज़ें हैं वही काम की हैं। विचारों से रहित जो चीज़ें उसको कभी हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं कि विचारों के अभाव में मेरा होना कैसा है, मैं क्या हूँ। विचार सदैव स्मृति का निर्माण किया करते हैं और स्मृति हमेशा सीमित पदार्थों की ही बनती है, फिर चाहे वह कोई नाम ही जप ही क्यों ना हो। लेकिन जब किसी का भी स्मरण नहीं होता है तो स्वयं से स्वयं का स्मरण होता है, इसके प्रति सजगता नहीं है, इसके प्रति हमारा बुद्धि का निश्चय नहीं है और इसके प्रति हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं इस चीज़ को कि शुद्ध रूप से मेरा विचारों के अभाव में होना मात्र क्या है। लेकिन जब ध्यान के द्वारा, ज्ञान के उपदेश के द्वारा इसको हम पहचान लेते हैं कि यह कोई अचल, स्थिर, अनादि, सदैव मौजूद रहने वाली सत्ता सदा विद्यमान है, तब इसकी स्मृति गहराती है। तो नाम पाहरू दिवस निसी, हम हमारे होनेपन पे केंद्रित होकर के फिर जगत के व्यवहार में उतरते हैं। फिर वो व्यवहार भावित नहीं कर पाता, यदि करता भी है तो पहले की भांति, पूर्व की भांति बिल्कुल ही हमें बहा करके नहीं ले जाता। नाम पाहरू दिवस निसी, इस प्रकार से अपने सतत होने मात्र में जब हम विद्यमान रहते हैं, जगत के व्यवहार में भी इस चीज़ को जाना करते हैं, इसकी सुगंध को लिए हुए जगत का व्यवहार किया करते हैं, भीतर से शांत रहते हैं, जगत का व्यवहार शारीरिक और मानसिक स्तर पर घटा करता है, तब यही ध्यान हो जाया करता है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आप किसी कोठरी के अंदर बैठ गए, आँख मूंद ली और किसी एक बिंदु के प्रति, किसी एक नाम के प्रति, एक रूप के प्रति, शरीर में किसी एक चक्र के प्रति आप ध्यान लगाने लग गए। ध्यान का अर्थ यह है अनमना भाव, उदासीन भाव, जानते हुए भी नहीं जान रहे, देखते हुए भी नहीं जान रहे, एक शांत स्थिर सत्ता सदा सतत रूप से विद्यमान है, एक महासमुद्र शांति का विद्यमान है जिसमें गोता कभी भी लगा सकते हैं, ये मौन है। जब ऐसा ध्यान आ जाता है, लोचन निज पद जंत्रित, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। शुरुआत करी नाम से, अर्थात नाम किसी भी वस्तु के स्मरण से रहित होकर के जब हम किसी का भी स्मरण नहीं करते हैं तब स्वयं का स्मरण जागा करता है, स्वयं के होने मात्र का, मैं हूँ का भाव। और यही मैं हूँ का भाव दिवस निसी, नाम पाहरू दिवस निसी, इसको जब हम कंटिन्यू करते हैं एकांत में, जब हम किसी जागतिक व्यवहार में नहीं उलझे हुए हैं तब तो हम करते ही हैं, लेकिन जब जागतिक व्यवहार में भी हम एज ए बैकग्राउंड इस चीज़ को जाना करते हैं तब यही चीज़ ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी को ही संत कबीर कहते हैं, आँख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धरूं, संतो सहज समाधि भली। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। लोचन अर्थात मन की दृष्टि, मन की दृष्टि सदैव विषयों के प्रति है, उनके होने के प्रति है। पेड़ है, वस्तुएं हैं, अन्य व्यक्ति हैं, जगत की घटनाएं हैं, इनके प्रति मन की दृष्टि जो खिंची हुई है, ये लोचन निज पद जंत्रित, ये निज पद जो हमारा स्वरूप है इसके प्रति स्थिर हो जाती है। जंत्रित मतलब एक तरीके की एंकरिंग हो जाती है, खूंटा गड़ जाया करता है।
इस खूंटा गढ़ने से तात्पर्य यह है कि घटनाएं होते हुए भी घटनाएं शून्य है, वस्तु होते हुए भी वो नहीं है, क्योंकि हमने जो है उस राम का स्मरण भीतर जगा लिया है। हमने स्वरूपस्थ होना जान लिया है कि मैं सदा से स्वरूप में स्थित हूँ। इस तत्व को हमने जब जान लिया है तो जागतिक व्यवहार होते हुए भी सारा व्यवहार किस प्रकार से जागतिक एक माइक प्रपंच है, प्रतीति रूप है, और उसका सार सर्वस्व यदि कुछ है भी तो वही रिक्तता है, वही शून्यता है, जो कि मेरे भीतर की मैं हूँ के भाव की अभिव्यक्ति है। लोचन निज पद जंत्रित, मन की दृष्टि, मन जहाँ भी जा रहा है वो ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं और जा नहीं रहा है, क्योंकि एक ही अस्तित्व सब तरफ विस्तारित है। अब ऐसा नहीं है कि अलग से बैठ करके मैं हूँ अपने होने मात्र को व्यक्ति जान रहा है, एक तरीके की प्रैक्टिस कर रहा है। अब यहाँ सबका होना, मेरा होना, दूसरों का होना, वस्तुओं का होना, वस्तुओं के होने का जो हैपन है, मेरे होने का जो हूँपन है, उसमें कोई भेद रहा ही नहीं, अभेद हो गया। और इसी अभेद के प्रति जो अभी हमने चौपाई कही थी कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उसी के अंदर आया है सकल विकार रहित गत भेदा, कि संपूर्ण विकारों से वो रहित है और भेद से रहित है। हूँपन और हैपन, वस्तुओं का जो हैपन है कि रोड है, वृक्ष है, आकाश है, और हमारा जो हूँपन है, मैं हूँ, इसमें भेद नहीं रह गया, एक अस्तित्व है जिसके हम सब साझीदार हैं। इस प्रकार से माता सीता जी ने अपने प्राणों की रक्षा कर ली, अर्थात अपना स्वरूपस्थ होना जो है उसका त्याग नहीं किया। राम सदा विद्यमान रहे, हर परिस्थिति में विद्यमान रहे। ऐसा इस चौपाइयों का गूढ़ अर्थ हमें समझ में आया। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।